हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अक्षय। मैं आपको स्वागत करता हूं मेरा एक नया वीडियो में। देखिए दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो कोई आपको 100% बता दे सकता है कि कितना टाइम में आपको एंट्री लेना है, कौन सी कैंडल में आपको एंट्री लेना है और कहां तक की टारगेट है। ये एक ऐसा सच है कि आपको वो लोग बताएंगे जो लोग जिंदगी में कभी असल जिंदगी में वो ट्रेडर नहीं है, या फिर वो झूठा मूठा का आपको ओपिनियन दिखा रहे होंगे। लेकिन सच बात बिल्कुल यही है कि दुनिया में ऐसा कोई ट्रेडर ही नहीं है जो आपको बता सकता है कि लोग एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में जो आपको बता सकता है कि परफेक्ट एंट्री एंड टारगेट एंड द टाइम ऑफ एंट्री। ऐसा कोई नहीं बता सकता। अगर ऐसा होता, आप खुद सोचिए, अगर ऐसा होता तो ट्रेडिंग की लाइन में कभी ये चीज नहीं होता कि रिस्क मैनेजमेंट करो, मनी मैनेजमेंट करो, एंड उसके बाद आपको स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं होता। एंड ऐसा नहीं होता कि प्रोबेबिलिटी भी नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अगर कोई चीज 100% सही है, अगर कोई भी है 100% बहुत सही बता दे रहा है, तो इसकी जरूरत है ही नहीं। मार्केट में लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा है। ये हमारा FII जिस उनके पास भी बहुत पैसा है, तो वो लोग वो चीज को खरीद सकते हैं 100% राइट सही होने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कोई चीज है ही नहीं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काम करता है, रिस्क मैनेजमेंट काम करता है एंड मनी मैनेजमेंट काम करता है। आपके प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप एक एनालिसिस करोगे, उसके हिसाब से आप ट्रेड लोगे, और उसके बाद चाहे आपका स्टॉप लॉस लगे या फिर टारगेट लगे। ठीक है, तो ऐसा 100% प्रूफ वाला कोई भी सिस्टम है ही नहीं इसमें। ठीक है, आपको बस 10 में से किसी का प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपका विनिंग रेट डिसाइड होता है, और बस विनिंग रेट के हिसाब से आपका रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड होता है। उसके बाद ही आप प्रॉफिटेबल बनोगे या फिर लॉस मेकर ट्रेडर बनोगे, वो डिसाइड होता है। ठीक है, चलिए, ज्ञान तो बहुत हो गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बताया। चलिए दोस्तों, कल की अगर हम बात करें, मैंने कल का जो निफ्टी के लिए जो एनालिसिस आप लोगों को बताया था, ये सब बातें मैं पहले इसलिए बताया। देखिए, कल मैंने आपको यही चीज बताया था क्लियरली। हम लोग एक एनालिसिस किए थे। मैंने बोला था व्यापक और फ्लैट की केस में, दोनों ही केस में, व्यापक के केस में बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है। फ्लैट के केस में अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल आया और इस लाइन को ब्रेक किया, तब जाके हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा नीचे की साइड। ऊपर की साइड बिल्कुल ट्रेड नहीं लेंगे हम। अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी आता, तब भी हम ट्रेड नहीं लेने के लिए मैंने बोला था कल। और क्या चीज मैंने बोला था, और एक चीज में, ये तो फ्लैट की कंडीशन में मैं बोला था। और एक चीज मैंने बोला था कि अगर कल इस एरिया में, यहां से लेकर यहां तक ये जो एरिया है, इस एरिया में अगर कहीं पे मार्केट ओपन होता है, उसके बाद एक रेड कैंडल आता है या फिर एक ग्रीन कैंडल आएगा, जो भी आए, अगर ये इसको ब्रेक करेगा, कल का लो को ब्रेक करेगा, तब हमारा एक एंट्री होगा, और उसके बाद ही आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, और इस केस में भी हमारा नीचे की साइड में ट्रेड था। ठीक है, ये दोनों केस में हमारा ट्रेड था। लेकिन मैंने क्लियरली बोला था, अगर डाउन साइड ओपन होते ही मार्केट ऊपर जाए और एक बड़ा सा कैंडल बना दे, इस लेवल को तोड़ के अगर क्लोजिंग दे दे, तो ये ट्रेड भी हम नहीं लेंगे। आप देखिए खुद कि मैंने जो कल बोला था आज हुआ क्या। चलिए देखते हैं। देखिए, मार्केट ने यहाँ ओपन दिया, मैंने इस एरिया में बोला था हाँ कुछ भी हो सकता है मार्केट में, तो गैप डाउन ओपन हुआ। हमको हर परिस्थिति के लिए रेडी रहना चाहिए, इसलिए गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया। लेकिन देखिए, इस लेवल को तोड़ा नहीं। ठीक है, इसका मतलब है हम अभी भी रेडी है ट्रेड करने के लिए। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, बहुत टाइम लिया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट यहां से लेकर शुरू किया, यहां से ट्रेड बनने के लिए। लेकिन ये जो कैंडल है, ये कैंडल का अगर हम टाइमिंग का बात करें, तो ये कैंडल का टाइमिंग है 2:25, जो कि ये ट्रेड करने के लायक ही नहीं। देखिए दोस्तों, हम एनालिसिस करते हैं, हर परिस्थिति के लिए रेडी रहने के लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं। हम एनालिसिस में कई बार सही भी होते हैं, लेकिन फिर भी हमको पैसा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ट्रेडिंग का टाइमिंग कोई नहीं बता सकता है। मार्केट आपने जैसे कल बोला था वैसा ही हुआ, लेकिन जो जिस टाइम में हुआ, उस टाइम में हम ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों? आधे घंटे के बाद मार्केट बंद होने वाला है, और यहाँ पे कौन ट्रेड लेगा? कुछ भी हो सकता है ना। दिन भर अगर कोई इधर बैठा होगा, तो यहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, या फिर थोड़ा सा नीचे आके प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। जैसे जैसे कि आप देखिएगा, जो दिन भर यहाँ से बैठा हुआ है, वो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ। ऐसा नहीं हो सकता था कि इस एरिया से भी निकल जाता, प्रॉफिट बुकिंग हो जाता। तो ये जगह पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, और वो टाइमिंग ही गलत है। अगर यहाँ से नीचे आ जाता, तो ये परफेक्ट एरिया होता है ट्रेड करने के लिए, और टाइमिंग भी सही होता। ये टाइमिंग सही नहीं है ट्रेड करने के लिए। ऐसे देखिए,
हम कई बार सही रहते हैं, धीरे धीरे करके आप लोग भी सीख जाएंगे कि एनालिसिस पहले आपका जो प्लानिंग है वो सही होना चाहिए, उसके बाद ही आप धीरे धीरे ट्रेडर बनेंगे। पहले आप क्या एनालिसिस करें, मैं मार्केट में कल क्लियरली बोला था कि हम ऑफ साइड के लिए नहीं है। भले ही मार्केट नेगेटिव नहीं है, लेकिन इंट्राडे के लिए मार्केट अभी भी नेगेटिव है, तो इसीलिए मैं कभी भी ऊपर के साइड ट्रेड नहीं लूंगा। तो वैसे ही हुआ था। ठीक है, वैसे ही सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ये वीडियो में हम आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। इतना जो मेहनत मेरा लग रहा है आपको, बस इतना ही मेरा मकसद है कि आप लोग ट्रेडिंग सीख जाओ। ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग पैसा गवाते हैं, पैसा गवाने को कोई जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे करके मेरे ट्रेडिंग स्टाइल भी देखिए, कोई पैसा लगाने को जरूरत नहीं है, बस देखिए और मार्केट में उसको अप्लाई कीजिए। बिना ट्रेड किए, चाहे पेपर ट्रेड कीजिए, कुछ भी करके देखिए कि सच में ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं कल के लिए। हाँ, मैं रिलायंस भी, आपको पता है मैं रिलायंस भी ट्रेड करता हूँ, और आप लोगों के लिए कोई अगर निफ्टी करता है तो मैं निफ्टी की भी एनालिसिस बता रहा हूँ। अब देखिए, मैंने बोला था, मैं हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि मैं निफ्टी रिलायंस इसी को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी नया हूँ। लेकिन मैं मुझे पता है मैं कितना सीखा हूँ मार्केट से 2-3 साल में, इसलिए आप लोगों को कुछ सिखा पा रहा हूँ। नहीं तो अगर मैं नया होता और मुझे भी कुछ सीख नहीं है तो आपको भी मैं सिखा नहीं पाता। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये चीज आपको सिखा रहा हूँ। मैं इसलिए रिलायंस में करता हूँ। मैं बोला था कि रिलायंस के पास इतना वेटेज है, इतना पावर है कि वो निफ्टी को कहीं भी डायरेक्शन में ले सकता है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से अगर आज ये जो चीज बना हुआ है, आज अगर आप रिलायंस को भी देखेंगे, उसका भी हाल वैसा ही होगा। मैं दिखाता हूँ, देखिए रिलायंस भी भाई सेम ही हुआ। क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? क्योंकि रिलायंस ही ऐसी है, इसका ऐसा वेटेज है, क्योंकि स्टॉक पहले चलता है, उसके बाद इंडेक्स उसको फॉलो करता है। इंडेक्स को स्टॉक फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अभी ये स्टॉक देखिए बहुत ज्यादा गिरा, उसके बाद ही जाके इंडेक्स गिरना शुरू किया। इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन स्टॉक बहुत बहुत गिरा है। इसलिए क्यों इंडेक्स में थोड़ा सा गिरावट आया है? इसका वजह यह है, रिलायंस सिर्फ एक ही स्टॉक है। अगर निफ्टी 50 की बात करें, 50 कंपनी से रिलायंस बस एक ही कंपनी है, और 49 जो कंपनी है उनका भी वेटेज रहता है कुछ ना कुछ, इसीलिए रिलायंस बहुत गिरा है और निफ्टी उसको थोड़ा सा फॉलो किया। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, हम अभी देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग, मतलब कल के लिए, और कल एक्सपायरी भी है निफ्टी का, तो देख लेते हैं कल क्या हो सकता है। चलिए, अब डेली कैंडल में हम जाएंगे। पहले आज आज कल एक्सपायरी है, मतलब वीकली को पहले एनालिसिस करेंगे कि धीरे धीरे करके आप सीखते जाइए। हुआ क्या, हो क्या रहा है मार्केट में, आप धीरे धीरे करके सीखते जाइए। ठीक है, और फॉलो कीजिए, और जिस जिसको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, एक लाइक कर दो। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। यहां से मार्केट में अगर मैं दिखाऊं, मार्केट यहां से उठना शुरू किया है, और ये एक डब्ल्यू पैटर्न ही है। मार्केट ने इसको तोड़ा है, अब मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे एक रेड कैंडल आया हुआ है। अच्छा, ये रेड कैंडल कल का दिन ही ये क्लोज करने वाला है। अगर हम देखें, जहां पे क्लोजिंग मार्केट हुआ है, वहां से रिट्रेसमेंट की जगह ये है, 25,000 रिट्रेसमेंट की जगह है, जो कि 200 पॉइंट नीचे है। तो मैं यहां से दिखाऊं आपको, यहां तक का देखिए 200 पॉइंट का जगह है। ठीक है, क्या कल निफ्टी 200 पॉइंट नीचे गिरेगा? मेरा जो एनालिसिस बोलता है कि कल नहीं गिरेगा। क्यों? ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? देखिए, मार्केट में मैं सोच रहा हूं कि कल ये जो कैंडल्स है, ये एक डोजी कैंडल में क्लोजिंग होगा, उसके बाद ही दूसरा जो वीक आएगा, वो उस वीक में थोड़ा सा मार्केट नीचे नीचे ऐसे आएगा, और एक बड़ा कैंडल देके फिर ऊपर जाने का कोशिश करेगा इस लेवल तक आने के लिए। ठीक है, ये जो लेवल मैं बता रहा हूँ, 25,600-700 के आसपास बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला वीकली अभी भी, मतलब ये नेगेटिव मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये मेरा मेरा खुद का एनालिसिस है। मैं, अगर इसमें कोई कुछ बोल सकता है मुझे, कोई ये नहीं है, लेकिन ये मेरा खुद का एनालिसिस है। ठीक है, अभी देखते हैं। अगर हम दिल्ली को आएंगे, धीरे धीरे करके सीखिए। मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं कैसे सही हो पा रहा हूँ, आप भी धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। लेकिन आपको रिपीटेशन वही रहेगा, बार बार सुनने का और बार बार देखने से आपको यह आ जाएगा। अगर हम आज का बात करें, डेली का बात करें, तो डेली में वो इस जगह को ऑलरेडी टच हो चुका है। जो रिट्रेसमेंट चाहिए था मार्केट को, वो रिट्रेसमेंट ऑलरेडी मिल चुका है। तो कल का दिन क्या हो सकता है? कल का दिन ऐसा होगा कि मार्केट क्या करेगा, एक गैप अप ओपन होगा कल का दिन। इस लेवल की में कहीं पे गैप अप ओपन होगा। ठीक है, ओपन होने के बाद मार्केट फिर इसका हाई और इसका लो के बीच ही मार्केट घूमता रहेगा।
क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखिए, अगर अगर हम 16 तारीख, ये था 16 तारीख, जो कि पिछले सैटरडे, पिछले ट्यूजडे था, जो मंगलवार एक्सपायरी था। एक्सपायर के दिन ऑलरेडी मार्केट बहुत बड़ा मूव हो चुका है इस महीने में। एंड उसके बाद अगर देखेंगे, ये भी एक ये भी एक मतलब सिंगल साइड कैंडल था। एंड ये भी एक अच्छा खासा पैसा दिया होगा लोगों को। और ये ट्रेड में भी अगर किसी किसी ने अगर बनाए होंगे, जो सेकंड हैंड में आके ट्रेड करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा था, उन लोग पैसा बनाए होंगे। तो अभी सेलर का टाइम है, बायर का टाइम अभी नहीं है, और कमा नहीं सकते। तो सेलर के टाइम के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, निफ्टी को 5 मिनट में कर लेते हैं। निफ्टी कल का दिन, आज क्लोजिंग है 25,200 में, और मैं कल ये सोच रहा हूँ कि 50-60 पॉइंट इसी के अंदर मार्केट ओपन होगा। ओपन होने के बाद वो ये रेंज के अंदर ही मार्केट ऊपर नीचे होता जाएगा, और प्रीमियम का डीके लगता जाएगा। ठीक है, तो सेलर लोगों के लिए ये पैसा बनाने का एक मौका है। अगर बाई चांस हम ऐसे 100% तो कोई चीज बता नहीं सकते, तो अगर बाई चांस निफ्टी ने क्या किया, जिस जगह पे क्लोजिंग दिया है उस जगह पे ओपन हुआ, और नीचे की साइड में रेड कैंडल बनाया, तब हमारा यहाँ पे एक नीचे की साइड पे ट्रेड होगा। लेकिन ये ट्रेड ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, ये ट्रेड एक स्कैल्पिंग ट्रेड ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना, और ये ग्रीन थोड़ा सा ऊपर जाके, जैसे ये चीज हुआ था, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आया, फिर भी हमारा यहाँ पर एक ट्रेड बनेगा। लेकिन ये जो ट्रेड बनेगा, ये ट्रेड बहुत स्ट्रेंथफुल बनेगा, और आप लंबा सफर के लिए बैठ सकते हैं उस गाड़ी में। ठीक है, अब चलते हैं। ये एक कंडीशन बना। दूसरा कंडीशन, अगर निफ्टी थोड़ा सा ऊपर या पर ओपन हुआ, तब भी हम ट्रेड, यहाँ पर ओपन हुआ ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पर ओपन हुआ नहीं लेंगे, यहाँ पर अगर ओपन हुआ तब भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है ऊपर के लिए, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप लोग मत लीजिए। क्यों? ये फंसाने वाला ट्रेड है, ये बहुत फंसाने वाला। देखिए, मार्केट क्या कर सकता है, यहां से अगर ओपन हुआ मार्केट, तो एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर मार्केट सीधा 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 पूरा ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो है। ऐसा हो सकता है मार्केट ऊपर जा सकता है, अगर थोड़ा सा रेड कैंडल भी बनाया, छोटा सा, इतना बड़ा यहाँ तक नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ तक भी बना, और यहाँ से अगर वापस भी गया, तब भी ये जाएगा। लेकिन ये जो जाएगा, ये बहुत कम दूर जाएगा, ये स्कैल्पिंग वाला ट्रेड हो जाएगा। लेकिन हम कोई भी कंडीशन में, ये कंडीशन में हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? इसका मतलब यही है, देखिए, मार्केट का जो सेंटिमेंट है प्योरली कल नेगेटिव था। ठीक है, अगर मार्केट कल यहाँ पर ओपन होता है बहुत बड़ा गैप अप के साथ, जो लोग बीटीएसटी करते हैं, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, यहाँ पे जो लोग ट्रेड लिए हैं, अभी तक होल्ड करके रखे हैं, तो वो लोग के लिए यहाँ पे एक बड़ा सा लॉस होगा, और उनका एसएल पॉइंट यही होगा। उनका सीधा एक एसएल बीट होगा, वो लोग पोजीशन छोड़ देंगे, सेल किए थे मतलब बाय करेंगे, फिर तो मार्केट भाग जाएगा ऊपर, सीधा ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, और नया फिर आगे जाके नया बायर इस लेवल को तोड़ा, फिर अगर हम 1 मिनट, अगर यहाँ पे हम और छोटा करेंगे इसको, फिर ये लेवल को तोड़ेगा, फिर मार्केट ये लेवल को, तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन हर जगह इधर रेजिस्टेंस है, और ये पहली बार इस रेजिस्टेंस में मार्केट, ये जो रेजिस्टेंस है, एक बार, दो बार, तीन बार, दो बार इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने टच किया है, तो इसको तोड़ने का चांसेस बहुत ही हाई है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको भी 2-3 बार मार्केट ने टच किया हुआ है, तो इसको भी तोड़ने का चांसेस बहुत हाई है। लेकिन हम ये चांस नहीं दे सकते, हमको क्वालिटी ट्रेड चाहिए। हम क्यों इस ट्रेड में क्यों घुसेंगे हम? ठीक है, इसीलिए क्वालिटी ट्रेड के लिए आप लोग वेट कीजिए। और जैसे मैं बताया, कोई भी कंडीशन में या तो फ्लैट खुले, या तो थोड़ा सा गैप अप खुल के नीचे आए, इस कंडीशन में ट्रेड होगा। यहाँ से अगर ओपन होता है तो नीचे आता है, इस कंडीशन में भी ट्रेड होगा। अगर यहाँ से ओपन होता है, ऊपर जाके फिर नीचे आता है, तो इस कंडीशन में भी ट्रेड होगा। अगर अगर यहाँ से डायरेक्ट नीचे आता है, यहाँ ओपन हुआ और डायरेक्ट नीचे आया, तो थोड़ा सा आपका ऐसा हो सकता है, 2 एसएल रखिएगा उस दिन, क्योंकि आपको पहले एसएल लगने वाला है। दोबारा जब मार्केट घूम के आएगा, फिर आप एक दूसरा एंट्री लेंगे, उस एंट्री में आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये एक चीज में हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पर अगर ओपन हुआ, तो कोई भी इस डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं बनेगा। इस डायरेक्शन के लिए कभी भी ट्रेड मत लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट को आप रख लीजिए। चलिए दोस्तों, ये था निफ्टी का एनालिसिस था। जो लोग रिलायंस में मेरे साथ करते हैं, तो रिलायंस के लिए मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट।
तो रिलायंस के लिए दिखाते हैं रिलायंस। हाँ, और एक चीज मैं बोलना भूल गया, अगर निफ्टी को हम देखेंगे, ठीक है, लगातार लगातार 3 दिन से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, 3 रेड कैंडल बना चुका है। तो हो सकता है मार्केट कल एक ग्रीन कैंडल बना दे, ठीक है, जो जैसे कि मैंने बताया कि बीचों बीच एक ग्रीन कैंडल हो सकता है। तो अगर ग्रीन कैंडल बनाया तो मार्केट फिर दोबारा घूमेगा, ठीक है, और नीचे की साइड नहीं आएगा। अगर मार्केट ने कल भी एक रेड कैंडल बना दिया, ठीक है, तो मैंने जैसे कि बोला था 25,900 इसके आसपास आने की कोशिश करेगा अगर, तो तब भी मार्केट पॉजिटिव है। उसके नीचे अगर जाएगा तो फिर इतना दूर तो इंट्राडे में नहीं आ सकता है, लेकिन कुछ नहीं बोल सकते। अगर मार्केट कल आ भी गया तब भी मतलब आप सोचो फिर तो ये ट्रेंड खत्म हो गया। मार्केट फिर डाउन साइड आने के लिए कोशिश करेगा और उसका जो नया लो 24,427 को टच करने के लिए उस लेवल तक जाने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं रिलायंस को पहले। रिलायंस, ओके, रिलायंस में अगर हम डेली कैंडल में देखेंगे, ओके, ठीक है, रिलायंस में 86 लेवल तक मैंने बताया था कि 86 के नीचे अगर मार्केट आ जाता है, 85, 84, 80 के आसपास, अगर उससे उसके नीचे कोई भी डेली कैंडल अगर क्लोजिंग दे देता है, तो मेरे लिए ये जो ट्रेंड था ये बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है। मैं फिर पूरा स्ट्रेंथफुल ट्रेड लूंगा, मतलब पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं ट्रेड लूंगा नीचे की साइड, और वो जो लेवल बनेगा वो 1350, 53 इसका आसपास ही मेरा टारगेट रहेगा। लेकिन अभी अगर हम देखें तो रिलायंस एक 3 दिन से ऑलरेडी ऑलरेडी गिर चुका है, और मार्केट उसका टारगेट के आसपास, अगर घूमना है मार्केट को तो यहाँ से घूमना चाहिए। और कल के लिए जो मैं एनालिसिस अभी सोच रहा हूँ, मैंने बोला था कि ये जो डबल पैटर्न ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। ये डबल पैटर्न में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। हम लोगों ने देखा कि मार्केट 3 दिन से गिर रहा है, ठीक है। कल को अगर यहाँ पर बड़ा गैप डाउन मार्केट दे दे ओपन होता है, बड़ा गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन होता है, बड़ा गैप डाउन हम किसको बोलेंगे, जो कि देखिए बड़ा गैप डाउन हम किसको बोलेंगे। यहाँ से क्लोजिंग हुआ था, अगर यहाँ से हम देखें 0.5% 70%, 70% के ऊपर अगर गैप डाउन आ जाता है, मतलब यहाँ से 10 पॉइंट 12 पॉइंट नीचे अगर मार्केट ओपन होता है, तो उसी को हम बड़ा गैप डाउन, और उसी का 22 वर्ष जो ऊपर के साइड, उसी को हम बड़ा गैप अप बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर ओपन हुआ, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर यहाँ से ओपन होता है और इस एरिया पे ओपन होके नीचे आता है, तभी हमारा एक ट्रेड बनेगा। ऊपर की साइड नो ट्रेड, ऊपर की साइड अगर मार्केट जाता है तो नो ट्रेड। अगर यहाँ से नीचे आता है तभी हमारा ट्रेड होगा। अगर बड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ तभी हम ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, अगर यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, चाहे वो ग्रीन बनाए या फिर रेड बनाए, हम इस केस में ट्रेड नहीं लेंगे। दोनों ही केस में हमारा ट्रेड बनेगा, ठीक है। बस इसी केस में, बस व्यापक के केस में हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। और आज भी मैंने ट्रेडिंग ट्रेड के लिए बैठा था, अगर मैं आपको दिखाऊं, आज ही मैंने बैठा था, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट कैंडल था, परफेक्ट डायरेक्शन में गया था, यहाँ तक मैंने वेट किया था, लेकिन मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। और इस ये जो जिस टाइम पे 2:25, 2:15 इसी के आसपास ये इसने ब्रेक किया, तो इस टाइम पे मैंने मार्केट को छोड़ देखना बंद कर दिया था, क्योंकि हम दिन भर बैठ के देख नहीं सकते। हमारा एक प्लानिंग है, हमारा एक सेटअप है जो ऑलरेडी पहले से बैक टेस्टेड है, और उसी उसमें टाइमिंग भी मिला हुआ है, कितना रिस्क रिवार्ड वो भी मिला हुआ है, और सब कुछ उसमें मिला हुआ है। उसी सेटअप के हिसाब से हमको अगर मिलेगा मैं ट्रेड लेता हूँ, अगर नहीं लेता हूँ वो होता है मेरे लिए फिल्टर होके बिल्कुल क्वालिटी ट्रेड। हम ऐसा वैसा नहीं है कि आपको देखिए, ट्रेडिंग का जो बिजनेस है वो बहुत ही मतलब पेशेंस उसमें चाहिए। आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा, जब भी आपका मौका मिलेगा, जब भी आपका टाइम मिलेगा, तभी ही ट्रेड करना है। क्योंकि जैसे भी मिले हमको ट्रेड करना है, वैसा ट्रेडिंग नहीं होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू।